आप सभी को पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है बीएड अभ्यर्थियों को लेकर कि जो बीएड अभ्यर्थी हैं यानी जिन्होंने बीएड की डिग्री हासिल कर ली है उनको प्राथमिक शिक्षक यानी कि जो प्राइमरी क्लासेस होती हैं, प्राथमिक शिक्षा जिनको हम लोग बोलते हैं कक्षा 1 से 5 तक, उसमें उनको पढ़ाने के लिए योग्य नहीं माना गया है। सिर्फ बीटीसी डिप्लोमा धारक जो है यानी कि वर्तमान में जो डीएलएड जिनको हम लोग कहते हैं, सिर्फ उन्हीं को इसके लिए योग्य माना गया है। और प्राथमिक शिक्षा में यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए मात्र बीटीसी डिप्लोमा धारक ही योग्य माने गए हैं। बीएड वाले इसके योग्य नहीं माने गए हैं, इनको बाहर कर दिया गया है। अब इस आदेश को लेकर जो बीएड अभ्यर्थी हैं उन्होंने एक अभियान छेड़ दिया है। अब उनकी भी कुछ मांगे हैं। जाहिर सी बात है कि पूरे देश में करोड़ों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो बीएड कर चुके होंगे या बीएड कर रहे होंगे या बीएड के लिए सोच रहे होंगे। टीचर बनने के लिए एक बीएड की जो डिग्री होती है वो लगभग बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं, महिला हैं, पुरुष हैं, सभी इसको करना चाहते हैं कि इसको करने के बाद उन्हें शिक्षक की नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। अब आगे हम इसमें आपको बताएंगे कि इसमें जो बीएड अभ्यर्थी हैं उन्होंने जो एक अभियान छेड़ा है उसमें उनकी क्या मांगे हैं और वो आगे इसमें क्या चाहते हैं। तो आगे हम अपने इस वीडियो में बताएंगे आपको, तो वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखिएगा। एनसीटीई जिसके गजट के आधार पर जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीएड किया, तो इनका एक गजट 28 जून 2018 को आया था, जिसके आधार पर बीएड करने वाले जो विद्यार्थी उन्होंने डिग्री हासिल करी थी। अब ये जो गजट था इसको राजस्थान हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया। ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट ने ये कहा कि भाई जो बीएड वाले हैं वो प्राथमिक शिक्षा में नहीं पढ़ा सकते हैं। अब जो ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश था उसको एनसीटीई और केंद्र सरकार ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। अब सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आ गया है, वहाँ से भी इसकी पुष्टि हो गई है। और जो ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश था उस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी कि भाई देखिए, जो प्राथमिक शिक्षा के लिए है उसमें बीएड वाले योग्य नहीं हैं, बीएड वाले पात्र नहीं हैं कि वो प्राथमिक शिक्षा के लिए फार्म भर सकते हैं, उनको पढ़ाने के लिए योग्य नहीं। सिर्फ बीटीसी डिप्लोमा धारक जो हैं यानी कि अब इस समय उसको डीएलएड भी कहते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर जो बीएड डिग्री धारक हैं उन्होंने अभियान ये छेड़ा है कि भाई उनकी जो मांगे हैं, उनकी मांगे ये हैं कि लाखों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं, जो विद्यार्थी हैं जिन्होंने बीएड कर लिया है, उनको एक तरह से सज़ा दी जा रही है, उनका कैरियर ख़राब हो जाएगा। इसी को लेकर उन्होंने एक मांग ये भी उठाई है कि एनसीटीई जो उनका जो गजट था 2018 का, उसको संशोधित गजट एक दूसरा ले आए। और केंद्र सरकार से भी ये मांग की जा रही है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उस पर एक रिव्यू पिटीशन लेके आएँ, यानी कि पुनर्विचार याचिका लेके आएँ। अब ऐसे में जो भर्तियां उत्तर प्रदेश में या बिहार में या अन्य जहां पे भी ये भर्तियां हो रही हैं उस पर इसका प्रभाव ज़रूर देखने को मिलेगा। अब जो ये बीएड किए हुए अभ्यर्थी हैं, इनका ये भी कहना है कि जो उत्तर प्रदेश में जो 68,000 शिक्षकों की जो भर्तियां हुई उसमें जो जो सीटें थी वो लगभग सीटें खाली रह गई, क्योंकि जो विद्यार्थी थे, जो अभ्यर्थी थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था वो उस मेरिट को टच नहीं कर पाए, जिसकी वजह से बहुत सी सीटें खाली रह गई थी। अब ये चीज़ें तो हर स्टेट में देखने को मिलेंगी। भाई जहाँ कहीं भी फार्म आएगा तो जो प्राथमिक शिक्षा वाला कॉलम है उसमें बीएड वाले आएंगे नहीं, सिर्फ बीटीसी वाले ही आएंगे। ऐसे में इनका ये कहना है कि जो सीटें निकाली जाएंगी उसमें से बहुत सी सीटें हैं जो कि रिक्त रह जाएंगी, खाली रह जाएंगी, क्योंकि उसके योग्य हो सकता है कि इनका जो कहना है कि उस योग्य के कोई टीचर ना मिले, ये भी इनका एक कहना है। तो इनकी जो मांगे हैं वो यही है कि भाई एनसीटीई जो है वो एक संशोधित गजट लेके आए
और केंद्र सरकार एक पुनर्विचार याचिका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दाखिल करे। अब देखना ये है कि भविष्य में इस पर कितना कार्य होता है, क्या केंद्र सरकार इस पर पुनर्विचार याचिका लेके आती है या एनसीटीई से जो इनकी मांगे हैं, क्या एनसीटीई कोई नया गजट लेके आती है, कोई संशोधित गजट लेके आती है सामने, जैसा कि इनकी जो मांगे हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर जो युवा मंच के अध्यक्ष हैं, जो यानी कि जो इसको लीड कर रहे हैं, वो अनिल सिंह जी ने ये कहा है कि भाई ये जो एनसीटीई का जो गजट था उसमें तकनीकी खामी थी, जिसकी वजह से ये आदेश आया है और जो बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है। अब जो अभ्यर्थी हैं उनका ये भी कहना है कि केंद्र सरकार को चाहिए कि भाई इसको फिर से एक बार इसको देखे, इस मुद्दे को देखे, और बीएड और बीटीसी अभ्यर्थियों को आपस में लड़ाना उचित नहीं है, और जो भी योग्य होगा, जो भी पास होगा, जो भी उसके लायक होगा पढ़ाने के, उन्हें मौका ज़रूर मिलना चाहिए। और बार बार यही कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने जो एनसीटीई का गजट था 2018 का, उसके आधार पर जिन्होंने बीएड किया था, उनका भविष्य खतरे में है, उनका भविष्य अंधेरे में है, तो उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। ऐसे में फिर से यही चीज़ें सामने आ रही हैं कि भाई आगे केंद्र सरकार इस पर क्या करेगी, ये भविष्य की बात है। तो आगे ये भविष्य की बात है कि केंद्र सरकार इस पर क्या पहल करती है। हालांकि फ़िलहाल जो इनकी मांगे हैं वो यही है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है बीएड डिग्री धारकों को लेकर, उसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका केंद्र सरकार लेके आए। अब केंद्र सरकार इसमें आगे क्या करेगी, ये भविष्य की बात है, और जो कुछ भी इस मुद्दे पर हमारे सामने आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। Yeah.